हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे करते हैं। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके एसएससी एग्जाम लास्ट दिसंबर में होने, तो उसको माइंड पे रखते हैं हम आपके लिए यहाँ पे अवसर बैच एमटीएस का लेकर आ गए। इसमें से आपकी जीकेजीएस और इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास यहाँ पे होती है, तो आपके मॉडल पेपर आपके एग्जाम में आने के लिए शानदार रेडी। जितने भी आज के सेशन तो आपके क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। वो क्वेश्चन हम आज के सेशन आपसे तो ज़्यादा टाइम हम आपका लेंगे नहीं। यहाँ पे क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा सब कुछ तरीके से, और लगातार आपकी बैक टू बैक क्लास यहाँ पे एमटीएस आ रही है। आज का क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है और आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, select the part that contains the error from the given option। मतलब आपको बताना है जो आपको सेंटेंस दिया गया है, इस पार्ट में आपका ए पार्ट नो एरर होगा, बी पार्ट में एरर होगा, या फिर सी या फिर डी पार्ट में एरर होगा। तो क्वेश्चन लिखा, एट 7 began the education that was to making the young boy a citizen and a soldier। और इस सेंटेंस के ये पार्ट आपको ए बी सी डी दिए गए हैं। इसमें से बताना है ए पार्ट में होगा, बी पार्ट या सी या डी पार्ट में आपका क्या एरर होगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, 2 + V1 से आप क्या बोलते हैं, इंफिनेटिव। क्या बोलेंगे आप, इंफिनेटिव कहते हैं। अगर आपके टू के साथ वर्ब लगाओगे तो वर्ब की कैसी फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए। और यहाँ पे देखो डी ऑप्शन में टू मेकिंग लिखा हुआ है, टू आपका लगा हुआ है, इसके साथ तो वर्ब की फॉर्म आई है, आईएनजी फॉर्म आई है। और हमने अभी क्या बताया आपको, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म मतलब इंफिनेटिव चाहिए। तो यहाँ पे आपको मेकिंग वर्ड न लिखकर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे मेक लिखना है। तो डी पार्ट में आपका एरर है, और मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आपके डी ऑप्शन में आ रहा है एरर। बिल्कुल शानदार मेरे शेरो, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो आपको वर्ड दिया गया है और इसका सही एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है, ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या आपका राइट होगा। तो ए ऑप्शन आपका दिया गया टेबुलर, बी ऑप्शन आपका दिया गया सेकी, और सी ऑप्शन आपका डेडिकेटेड, डी ऑप्शन आपका कांस्टेंट। यहाँ पे वर्ड आपका दिया गया था स्टडी। स्टडी वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एबीसीडी में से क्या एंटोनिम्स ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे पता होगा स्टडी वर्ड का मतलब आपका क्या होता है, स्थिर। क्या होता है इसका मतलब, स्थिर मतलब जो एक जगह टिका हुआ है उसे बोल सकते हैं आप स्टेबल। क्या बोलेंगे, स्टेबल बोल सकते हैं। और हमें अब चाहिए इसका मतलब उल्टा, मतलब एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब आपका क्या होगा, जो बंदा कैसा अस्थिर हो, मतलब एक जगह टिका हुआ ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका बी, शेकी। शेकी वर्ड मतलब क्या, तो जो एक जगह टिका हुआ ना हो, मतलब अस्थिर। क्या होगा, अस्थिर। तो इसे आप बोल सकते हैं अनस्टेबल भी बोल सकते हैं, मतलब एक जगह नहीं टिका है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का एंटोनिम्स राइट होगा। और मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जैसे कि आप लोगों के बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल शानदार। इसके बाद बचे हुए नेक्स्ट वर्ड है, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेबुलर वर्ड लिखा हुआ है, टेबुलर वर्ड को आप रिलेट करेंगे किससे, टेबल से। टेबल मतलब टेबल आप जब लिखते हैं तो एक सारणी में लिखते हैं, तो टेबुलर का मतलब क्या होता है, सारणी, ठीक है। इसके बाद डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति आप डेडिकेटेड हैं, ठीक। और यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब आपका क्या होता है, लगातार। क्या होता है, लगातार होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ स्टडी वर्ड का एंटोनिम्स। और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो यस का कमेंट कर दे, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखेंगे आपकी स्क्रीन पे थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया, और बताना है इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस में आपको फिल इन द भरना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन आपका चेंजेस, और बी ऑप्शन आपका चेंज्ड, और सी ऑप्शन आपका टू चेंज, डी ऑप्शन आपका चेंज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ही एडमोनिश्ड हिज लिसनर देयर विक्ड वेव। अब यहाँ पे एडमोनिश्ड वर्ड आपका लिखा है, इसका मतलब पता होना चाहिए। तो एडमोनिश्ड वर्ड का मतलब आपका क्या होता है, स्कोल्ड। स्कोल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, डांटना या फटकार लगाना। क्या होता है, फटकार लगाना।
एडमोनिश का मतलब क्या था, डांटना या फटकार लगाना। और यहाँ पे आपने देखा होगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एडिशन वर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपका क्या था, टू आता है। तो यहाँ पे आपको देखना टू प्रीपोजिशन किस वर्ड पे ऑप्शन पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सी में दिखेगा ऑप्शन में, यहाँ पे टू आपका लगा हुआ है। और टू क्या कहता है, मेरे बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आपका चेंजेस है, ये होगा नहीं, चेंज होगा नहीं, टू मिला इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म चेंज, यहाँ पे क्या हुआ, चेंज। तो राइट ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और आपके भी तरफ सी ऑप्शन आ रहा है राइट ऑप्शन, बिल्कुल शानदार मेरे शेरों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बताना है। ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका आइडियम एंड फ्रेज का किसका है, अंडरलाइन आइडियम एंड फ्रेज जो सेंटेंस में आपको दिया गया है। तो सेंटेंस में जो आपको दिया गया आइडियम एंड फ्रेज अंडरलाइन इन ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिया गया है। क्या दिया गया, इन ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आपको ब्लैक व्हाइट, अगर व्हाइट मतलब सफेद कागज, ब्लैक पेन से अगर आपको लिखना हो तो इस आइडियम फ्रेज का मतलब क्या होता है, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन आर राइटिंग, मतलब आप लिखते हैं सफेद कागज में काले पेन से। तो राइट ऑप्शन आपका इस आइडियम का ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल शानदार। और क्विकली वर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना, एट नाइट मतलब रात में, आधी रात, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में। तो राइट ऑप्शन इन ब्लैक एंड व्हाइट, अगर आपको ब्लैक पेन दिया जाएगा, कागज दिया जाएगा तो आप लिखोगे उस पर। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का आइडियम एंड फ्रेज सही हो गया, बिल्कुल शानदार। मेरे शेरों का कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन आया, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे शेयर, 5 नंबर क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है मेरे शेयरों। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, और इसमें आपको फिलअप करना है 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक ऑप्शन ए दिया गया आपको देम, बी ऑप्शन आपको दिस, सी ऑप्शन यहाँ पे दे, और डी ऑप्शन आपका दिस। क्वेश्चन क्या लिखा, आई एम नॉट गोइंग टू बाय, मैं नहीं जाने वाले खरीदने क्या, टॉयज, टॉयज खरीदने नहीं जाने वाले हैं। तो इसमें जो फॉर यू, तो आप क्या यूज करोगे, देम या दिस, दे या दिस, क्या यूज करोगे। तो आप लोग के कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ दीज पढ़ा रहा है, मतलब दीज टॉयज होगा। राइट ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू बाय दीज टॉयज फॉर यू, आपके टॉयज खरीदने के लिए मैं नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। सडनली वर्ड की जो स्पेलिंग होगी, मतलब मीनिंग, मतलब स्पेलिंग बोल सकते हैं, मीनिंग मतलब इसका होता है अचानक, सडनली का मतलब हमें चाहिए क्या, स्पेलिंग से मतलब है। तो सडनली वर्ड की स्पेलिंग क्या राइट होगी, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है सडनली में डबल डी आएगा, या फिर सडनली वर्ड में सिंगल डी आएगा, या सडनली वर्ड में डबल एल आएगा, या फिर सडनली वर्ड में डबल डी आएगा। तो सडनली वर्ड में आपका डबल डी आता है और सिंगल एल आता है। तो एस यू डबल डी ई एन एल वाई, सडनली, ये स्पेलिंग आपकी सडनली वर्ड की राइट होगी। और यहाँ पे ऑप्शन मैच करेंगे, यहाँ पे देखो सिंगल डी है तो बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हुआ। फिर इसके बाद देखेंगे सी ऑप्शन मेरे शेरों, यहाँ पे डबल एल दिया गया, तो डबल एल हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सडनली वर्ड में सिंगल एल। तो ये भी ऑप्शन आपका सी रॉन्ग हुआ। इसके बाद डी ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पे डबल डी लगा हुआ है, ई एन एल वाई, एस यू डबल डी ई एन एल वाई, ये भी डी ऑप्शन में सही हो गया। और ए ऑप्शन में भी सही स्पेलिंग लिखा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो थोड़ा सा रॉन्ग कर लेंगे, यहाँ पे ओ कर लेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और ये मीनिंग आपको सडनली वर्ड की ध्यान रखना है, एस यू डबल डी ई वाई, ये सडनली की स्पेलिंग आपके राइट होती है। और इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, आपका अचानक होता है। तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर यहाँ पे डन हो गया, और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बिल्कुल शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा हुआ एक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, और बताना है इसमें से क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन आपके पूरा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग क्या है आपकी रॉन्ग है। ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है। नेसेंट वर्ड बिल्कुल सही है स्पेलिंग, एलिएबल ये भी स्पेलिंग आपकी सही है। सी ऑप्शन जो है आपके डेसिमिनेट, ये मीनिंग आपकी रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही था। और आपको डिसिमिनेट वर्ड की स्पेलिंग सही जो होगी वो आपको कमेंट में बताना है, ये एच डब्ल्यू में आपका होमवर्क होगा, क्योंकि आपको ही मीनिंग सही करके बताना है, ठीक। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, और 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे से रो, मतलब जो आपको दिया गया है वर्ड गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका ये जो क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह रहा है, और बिल्कुल गजब लेवल का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन लिखा अ केज फॉर स्मॉल एनिमल, जो छोटे जानवरों के लिए जो गुफा होती है उसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे केव बोलेंगे, या फिर हट्स बोलेंगे, या शेड बोलेंगे, या हट बोलेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका हट लिखा। हट वर्ड का मतलब क्या होता है? झोपड़ी। हट वर्ड का मतलब आपका क्या होता है? झोपड़ी होता है, तो ये तो हो गया नहीं। शेड मतलब छाया तरीके से बोल सकते हैं। केव मतलब गुफा होता है, तब जिसमें आपके जानवर जो छोटे वाले रहते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? गुफा को उसे आप क्या बोलते हैं? हट्स बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही होगा। और आपका कमेंट बॉक्स में बी ऑप्शन आया, बिल्कुल शानदार मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन, आपको बताना है अंडरलाइन पार्ट जो आपको दिया गया सेंटेंस में, इसमें क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे आपका लिखा गेटिंग अ गुड नाइट्स स्लीप हैज अ पॉजिटिवली इफेक्ट ऑन आवर वेल बीइंग। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था इफेक्ट और अफेक्ट वर्ड से। इफेक्ट और अफेक्ट वर्ड से, इस वर्ड से हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था दोनों वर्ड से। इफेक्ट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है? नाउन। और अफेक्ट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है? वर्ब। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई क्या करता है? एडवर्ब करता है। नाउन को क्वालिफायर मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। और यहाँ पे इफेक्ट वर्ड लगा हुआ है आपका, ये आपका नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई क्या करेगा? एडजेक्टिव चाहिए हमें। तो यहाँ पे पॉजिटिवली वर्ड लिखा हुआ है, ये आपका इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या? पॉजिटिवली वर्ड का एडवर्ब है। क्या इसका पार्ट ऑफ स्पीच? एडवर्ब। हमें चाहिए एडजेक्टिव, जो नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिवली वर्ड का एडजेक्टिव क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया बी ऑप्शन पे। ठीक है, इसके बाद आपका और इफेक्ट नाउन हो गए थे, ए ऑप्शन आपका राइट, बी ऑप्शन यहाँ पे होगा राइट ऑप्शन इसका सही जवाब। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका नाउन होता है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब, बस इतना से ध्यान रखना। और यहाँ पे इफेक्ट और इफेक्ट वर्ड ध्यान रखना है। ई वाला जो इफेक्ट होता है वो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है। ए वाला जो इफेक्ट वर्ड होता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब। वर्ब के लिए एडवर्ब चाहिए, और नाउन के लिए आपका क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो पॉजिटिवली वर्ड जो लिखा हुआ है ये आपका इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो आप क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। और इसके बाद जो आपका आर्टिकल ए यूज हुआ है, ये इफेक्ट वर्ड के लिए यूज हुआ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसके अनुसार? आपका पॉजिटिव वर्ड के साथ यूज हुआ है, जब भी आपका आर्टिकल ए आया। अगर इफेक्ट वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार यूज होता तो आर्टिकल एन आ जाता। ऐसा नहीं करते, आता है नाउन के लिए लेकिन यूज होता है इसके पास वाले वर्ड के अनुसार। राइट ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का बी आपका सही होगा। और आपका भी कमेंट बॉक्स में बी आया हुआ है आंसर, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का भी आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी ऑप्शन में से फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है, क्या होगा? क्वेश्चन ये कह रहा, माई सिस्टर ट्रीट्स मी वेल इन द मॉर्निंग। जो मेरी सिस्टर है वो हमें ट्रीट करती है मॉर्निंग में अच्छा। ठीक, वेल का मतलब क्या होता है? अच्छा। जो मेरी सिस्टर है वो जब सुबह होती है तो उस समय वो जो ट्रीट करती है हमें, वो अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। ठीक, इसके बाद जैसे ही एट नाइट, जैसे ही रात आती है, सी बिकम्स, वो कैसी हो जाती है? भयानक हो जाती है। कैसे हो जाती है? भयानक हो जाती है। तो यहाँ पे एलोकेंट, एलोकेंट वर्ड का मतलब क्या था आपका? शानदार। जो शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से बोलता है उसे बोलते हैं एलोकेंट वर्ड। ठीक है, और जो भयानक व्यक्ति होता है इसे आप क्या बोलते हैं? ऑवरफुल। तो राइट ऑप्शन आपका बी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मीनिंग आएगा। कि सेंटेंस का जैसा ही आपको मीनिंग मिलेगा उसी अनुसार आप ए बी सी डी ऑप्शन में से सही ऑप्शन यहाँ पे फिट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पे। तो आराम से यहाँ पे देखो, माई सिस्टर ट्रीट्स मी वेल इन द मॉर्निंग। जो मेरी सिस्टर थी वो सुबह बहुत अच्छे से हमें ट्रीट कर रही थी, लेकिन जैसे ही रात आती है सी बिकम्स, वो भयानक तरीके से दिखने लगती है। तो इस वजह से बी ऑप्शन आपका राइट हुआ, ऑवरफुल। इसके बाद एक्सप्लेम्परेरी, इसका मतलब क्या था? उदाहरण।
और एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना किसी भी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ, बी इस क्वेश्चन का हुआ। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो आपको वर्ड दिया गया है, इस वर्ड का सिनोनिम्स आपको बताना है। और यहाँ पे वर्ड आपको दिया गया ग्लूमी, वर्ड दिया गया ग्लूमी। ग्लूमी वर्ड से आपको सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग बताना है। और यहाँ पे ऑप्शन आपको डिप्रेसिंग दिया गया, कंफर्टेबल दिया गया, ब्राइट और इंटरप्रेट दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आपको ग्लूमी वर्ड का मतलब पता होगा तो आप आसानी से यहाँ पे सिनोनिम्स फाइंड आउट कर पाए होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्लूमी वर्ड का मतलब क्या होता है देखिए मेरे साथ मिलेगा। ग्लूमी मतलब सैड, सैड का मतलब क्या होता है, दुख। सैड का मतलब आपका क्या होता है, दुख। मतलब उदास में एक तरीके से उदास भी है, मतलब सैरो मतलब दुख, उदास है। और हमें चाहिए मतलब सेम मीनिंग एंटोनिम्स इसका। तो सेम मीनिंग वाला आपको एक वर्ड यहाँ पे मिला, डिप्रेसिंग। मतलब आप डिप्रेस में चले गए तो मतलब आप कैसे हो गए, वहां पे सैड हो गए, मतलब उदास हो गए। कैसे हो गए, उदास हो गए। या वर्ड यहीं पे बोल सकते हैं डल होना, डल अगर हो गए आप भद्दे हो गए, मतलब उदास हो गए। ठीक है। तो ग्लूमी वर्ड का राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ, डिप्रेसिंग वर्ड सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे आपके सामने, इनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं आसानी से। तो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, आप नीडर हैं। आप क्या है, नीडर मतलब आप बहादुर हैं, ब्रेव हैं। तो जब भी आप नीडर होंगे, आपके अंदर साहस है, किसी भी चीज से आप डरते नहीं है, तो इंटरप्रेट वर्ड बोल सकते हैं। और ब्राइट वर्ड का मतलब क्या होता है, आपका चमकीला। इसका मतलब क्या होता है, चमकीला। ये सी ऑप्शन हो गए। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, आरामदायक। क्या होता है, आरामदायक। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का सही होगा। और आपके भी द्वारा ग्लोबी वर्ड का ए ऑप्शन डिप्रेसिंग वर्ड आया, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन। और बताना इसमें से अंडरलाइन पार्ट में आपका क्या एरर है। यहाँ पे जो आपको दिया गया है, मैनी एन ओल्ड स्टोरी वर रिटोल्ड। और इसके बाद अंडरलाइन पार्ट है इसमें, एन एंशिएंट कॉन्ड्रम रिपीटेड। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मैनी से, किससे, मैनी। मैनी वर्ड अगर अकेले आता है तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। लेकिन मैनी वर्ड के साथ ए और एन आपके क्या आ जाते हैं, आर्टिकल। मैनी वर्ड के साथ अगर आपकी ए और एन आर्टिकल आ जाते हैं तो इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, आपका सिंगुलर होगा। आने वाली वर्ब ये भी कैसी होगी, आपकी सिंगुलर होगी। इतनी सी बात आपको पता चली कि मैनी, अगर आपका सिर्फ मैनी वर्ड आता है सेंटेंस में अगर स्टार्ट होता है तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर आपसे एक पॉइंट पूछते, मैनी के बाद अगर आपका आर्टिकल ए और एन आ गया तो इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे देखेंगे आपका मैनी एंड ओल्ड स्टोरी आपका नाउन वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टोरी आपका नाउन, ओल्ड आपका एडजेक्टिव के फॉर्म में काम करेगा। ठीक है। और तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे स्टोरी वर्ड नाउन, और नाउन कैसा दिया गया, सिंगुलर। तो हमें वर्ब भी कैसे चाहिए, सिंगुलर। और यहाँ पे वेयर क्या लिखा है, वर। वेयर नहीं, वर लिखा हुआ है। ये वर्ब क्या है आपकी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। हमें चाहिए सिंगुलर, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, वाज। क्या लगाएंगे यहाँ पे, वाज। और वाज ऑप्शन में चेक करेंगे किस ऑप्शन में, एबीसीडी में से है। मैनी एंड ओल्ड स्टोरी वाज यहाँ पे है, और यहाँ पे वर है, ये रॉन्ग हुआ। यहाँ पे नाउन को प्लूरल किया, वर भी प्लूरल, ये भी रॉन्ग हुआ, नो इम्प्रूवमेंट। तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपके भी द्वारा ए यहाँ पे सही जवाब आया, बिल्कुल जबरदस्त। बस आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, मैनी अगर सिंगल वर्ड मैनी आता है, इसके बाद कोई भी आर्टिकल नहीं, तो आने वाला नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल। अगर मैनी के बाद आपका आर्टिकल आ जाता है ई और एन, तो इसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। बस इतना सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो कुछ शानदार तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा और आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। यस का कमेंट करें और एक लाइक मारे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और बताना है इसमें से क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। तो जितने भी मेरे शेयर है इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे, सही राइट ऑप्शन बताएंगे, क्या आपका एबीसीडी में से होगा। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपका, टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। मतलब जो आपको आइडियम यहाँ पे दिया गया है, लॉन्ग इन
द टूथ, क्या दिया गया, लॉन्ग इन द टूथ, ये आपको आइडिया में यहाँ पे दिया गया है और इसका सही आइडिया में आपको मीनिंग बताना है ए बी सी डी, क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या कि लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा, लॉन्ग का मतलब आपका क्या होता है, लंबा, और यहाँ पे लिखा हुआ है टूथ, टूथ का मतलब आपका क्या होता है, दांत, टूथ के मतलब क्या होता है, आपके दांत। अगर आपके दांत लंबे हो जाते हैं तो आप बूढ़े हो जाते हैं एक तरीके से। तो राइट ऑप्शन आपका होगा क्या, बी, टू ओल्ड टू डू समथिंग, कोई भी चीज कैसी होगी, पुरानी होगी आपकी। राइट ऑप्शन इस आइडिया का बी यहाँ पे हो जाएगा, और आपके भी इधर कमेंट में बी ऑप्शन आया हुआ है, राइट ऑप्शन बिल्कुल मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, फटाफट सॉल्व करेंगे और बताएंगे एबीसीडी में से क्या ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आपका है, और बताना है इसमें से क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है वन हु इज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, मतलब गॉड के विषय में बात कर रहा है, ठीक है? मैं श्योर नहीं हूँ गॉड के बारे में, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे आपको बताना है इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन आपको एग्नोस्टिक दिया गया, बी ऑप्शन यहाँ पे एंकर, और सी ऑप्शन आपका पैंथीस्ट, पैन टी एच ई आई एस, थीस्ट कर लेना, और यहाँ पे डी नंबर हैगर्ड दिया गया। तो हैगर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, मोल भाव करना, इसका मतलब क्या था, मोल भाव करना, तो ये तो होगा नहीं। पैंथीस्ट का मतलब क्या था, हर कण में भगवान है, ये भी आपका नहीं होगा। अगर आपको एक रूट मिल जाए, पैन, पैन का मतलब क्या था, ऑल, मतलब सभी, मतलब सभी जगह, और थीस्ट अगर रूट मिल जाता है वर्ड आपको, टी एच ई आई एस टी, थीस्ट, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये वर्ड रिलेट करता है किससे, गॉड से। अगर पैंथीस्ट वर्ड हो गया, पैन मतलब ऑल, थीस्ट का मतलब गॉड, हर कण में भगवान है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे वो श्योर नहीं है, और एंकर वर्ड आपका होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन आपका एग्नोस्टिक, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का, आपका राइट ऑप्शन ए होगा। और आपका भी ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जैसे कि तेजी से रफ्तार से चलने बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर, और बताना है इस क्वेश्चन का आपको राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन आपको बताना है विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, जो आपको सेंटेंस में क्वेश्चन पे अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, इसका इम्प्रूवमेंट बताना है यहाँ पे, इज ऑप्टेन रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइंटिफिक डिस्कवरी, ये सब्जेक्ट आपका कैसा है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, आर लेना पड़ेगा, और आर ऑप्शन में देखेंगे आपको यहाँ पे इफ ऑप्शन दिया गया, ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पे आर दिया गया, ठीक है, आर ऑप्शन रिजल्टेड दिया गया, और यहाँ पे देखेंगे और सेंटेंस कोई भी पास्ट में नहीं जा रहा, आर ऑप्शन द रिजल्ट, यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, और आपका भी डी ऑप्शन है बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपके को शानदार तरीके से बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपकी ये क्लास प्रैक्टिस होने वाली है। ये क्वेश्चन मैं आपको एसडब्ल्यू होमवर्क में देने वाला हूँ, क्योंकि अपना भी माइंड आपको यूज करना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए 3 नंबर है, एसडब्ल्यू होमवर्क में होगा, और ये क्वेश्चन आपको जैसे ही वीडियो आपकी समाप्त होगी, आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे इसका सोल्यूशन और ऑप्शन बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका होगा ना। आपको काम करना है, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल मतलब ग्रामेटिकल एरर का है, और शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बताना है किस पार्ट में आपका एरर होगा, ए पार्ट, बी पार्ट, या सी या डी पार्ट में आपका एरर। ए पार्ट आपका लिखा है द राउंड एडवांसिंग अ थ्योरी, बी पार्ट आपका नो एरर, सी पार्ट आपका लिखा हुआ मेरे शेरों फ्रैंक हैड बीइंग मेकिंग, डी पार्ट लिखा दैट आई बिलीव इज नॉट विदाउट मेरिट। तो किस पार्ट में एरर है, आपका जो एरर होगा ये आपका सी पार्ट में एरर है, इस पार्ट में सी पार्ट में एरर है। अब क्या एरर है सी पार्ट में, आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अगर आपको पता तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस की होती है, ये होती हैव प्लस बीन, क्या होता है, हैज हैव प्लस बीन, और यहाँ पे देखो बीइंग लिखा हुआ है। जो बीइंग वर्ड आपका यूज होता है ये इज एम आर के साथ आपका यूज होता है। तो हैज हैव के साथ हेड के साथ आपका क्या आता है, बीन आता है, क्या आता है, बीन आता है। तो यहाँ पे आपका बीइंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बीन। इस वजह से सी पार्ट में आपका एरर होगा, और ये एरर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, और कमेंट बॉक्स में
आपका आया हुआ है सी ऑप्शन, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना है इस क्वेश्चन का भी आपका ग्रामेटिकल एरर क्या है। क्वेश्चन आपका विद हिज ऑन लाइफ एक्सपीरियंस, या फिर ए पार्ट नो एरर होगा, सी पार्ट आपका इनटू अ स्टोरी प्रोबेबली कम्स, और डी ऑप्शन व्हाट एवर अ राइटर पुट्स। तो आप लोग बताएंगे क्या इसमें से आपका सही जवाब होने का है। और यहाँ पे कम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे व्हाट एवर। यस, फटाक से बताएंगे किस पार्ट में आपका, जैसे कि आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन की एरर है ए पार्ट में, प्रीपोजिशन की एरर है ए पार्ट में। यहाँ पे जो विद प्रीपोजिशन लगा, ये विद आपका यूज, विद आपके इंस्ट्रूमेंट वगैरह इनके वगैरह साथ के साथ किसी के साथ, वहाँ पे विद यूज करते हैं। अगर आप किसी ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन कम्स के बाद क्या होगा, ये कम्स आना मतलब आप ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन का आप लगाएंगे, तो विद की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम करना। राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट में एरर होगा, विद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन आपका साइनोनिम्स का जो वर्ड आपको सेंटेंस में दिया गया है, क्रिटिकली, क्रिटिकली वर्ड से आपको बताना है साइनोनिम्स। यहाँ पे क्या ऑप्शन यहाँ पे सामने आपको दिया गया है, ए ऑप्शन आपका फेवरेबली, और बी ऑप्शन आपका सिमिलरली, सी ऑप्शन आपका ट्रिवियल, डी ऑप्शन आपका कॉन्फिडेंटली। तो क्रिटिकली वर्ड से आपको बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका इसका साइनोनिम्स होगा। तो यहाँ पे क्रिटिकली वर्ड का मतलब क्या होता है आपका गंभीर, इसका मतलब क्या होता है गंभीर, और गंभीर होने से एक ऑप्शन मिला आपको सिवियरली। सिवियरली वर्ड का मतलब भी क्या होता है गंभीर, सीरियस। तो राइट ऑप्शन आपका साइनोनिम्स ऑप्शन हो जाए। और कॉन्फिडेंटली मतलब आप कॉन्फिडेंट है किसी भी चीज, और ट्रिवियल मतलब तुच्छ है, और फेवरली मतलब जो आपके फेवरेट है। राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बी सही जवाब हो जाएगा, साइनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर और आपकी स्क्रीन पे है, और ये भी क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन बना लेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे वी आई एन, बी ऑप्शन आपका होगा एन, और सी ऑप्शन होगा वी ए एन, और डी ऑप्शन आपका होगा पी और ए आई एन ई। तो यहाँ पे ऑल माई एफर्ट टू सेव हर लाइफ हैव गॉन इज, जो मेरे एफर्ट थे और मेरे लाइफ के जीवन वाले थे, वो गॉन है, वो रहे, वो क्या हो रहे, वैन हो रहे, मतलब व्यर्थ हो रहे हैं। राइट ऑप्शन आपका वैन इस, राइट ऑप्शन हो जाए वेन, ए आई एन मतलब वैन मतलब व्यर्थ कर। तो राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का अपना यही तक सेशन शानदार था, और ये इंग्लिश प्रैक्टिस बिल्कुल शानदार आपको लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर कर देंगे, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आपकी बैक टू बैक क्लास डेली आने वाली है शानदार तरीके। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी।